वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, जैसा कि हमने शब्द रूप और धातु रूप पहले किए थे, आज हम उनका अभ्यास करते हैं। ठीक है, एग्जाम्स की तैयारी के लिए उनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अकारांत पुल्लिंग, जिनका अंत अ से होता है वो अकारांत होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में भी आते हैं। जिनका अंत अ से होता है, यहाँ पर देखिए देव शब्द, देव में जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो द प्लस ए प्लस व प्लस अ, द में हलंत होगा, व में हलंत होगा, ठीक है, और आ से ही ये पूरा अक्षर बनता है। तो अकारांत अ से अंत हो रहा है, ये पुल्लिंग शब्द देवः देवौ देवः। प्रथमा विभक्ति देखिए, इसके संबोधन तक प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। और हर शब्द रूप 3 वचनों में होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देवै देवौ देवाहा, प्रथमा विभक्ति देखो, एक देव ने, दो देवों ने, अनेक देवों ने। देवम देवौ देवान, एक देव को, दो देवों को, अनेक देवों को। देवेन देवाभ्याम देवई, एक देव के द्वारा, दो देवों के द्वारा, अनेक देवों के द्वारा। देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, एक देव के लिए, दो देवों के लिए, अनेक देवों के लिए। देवात देवाभ्याम देवेभ्य, एक देव से अलग, दो देवों से अलग, अनेक देवों से अलग। देवस्य देव्यो देवानाम, एक देव का, दो देवों का, अनेक देवों का। देवे देव्यो देवेशु, एक देव में या पर, दो देवों में या पर, और अनेक देवों में या पर। हे देव, हे देवौ, हे देवा, एक देव को पुकारने के लिए, दो देवों को पुकारने के लिए, और अनेक देवों को पुकारने के लिए। ठीक है, तो बेटा ये जैसे हमने देव शब्द के रूप किए हैं जिसका अंत अ से हो रहा है, इसी प्रकार से राम, ठीक है, बाल, छात्र, नर, गज, जिन सभी शब्दों का अंत अ से हो रहा है और पुल्लिंग शब्द हैं, उनके रूप इसी प्रकार से चलेंगे। आप इसमें सिर्फ ये देखिए प्रत्यय क्या लगाया है। जैसे देव शब्द है, मेन आपका मुख्य रूप से मूल शब्द जो है वो देव है। यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में सिर्फ विसर्ग लगी है। ऐसे ही अगर राम के रूप लिखते हो तो राम, अगर नर के लिखते हो तो नरः, ठीक है। अब द्विवचन में यहाँ पर देखो औ की मात्रा है, तो आपको बस ये प्रत्यय ध्यान में रखने हैं। देवौ लिखा है, अगर नर के रूप लिखते हैं नरौ, राम के लिखते हैं रामौ, बाल के लिखते हैं बालौ, और देवाः ऐसे ही नरः, बालाः, छात्राः, रामाः, ठीक है, गजाः, अश्वाः। सिर्फ जो जो इसमें हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है प्रत्यय के रूप में, वो ही आपको अन्य शब्दों में ऐड करके रूप बनाने हैं। आप एक रूप को अच्छे तरीके से याद कर लें तो आप सभी रूपों को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। समझ आई? देखो, अगर आप बेटा एक रूप को अच्छे तरीके से प्रत्यय उसके जोड़ जोड़ कर याद कर लोगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। यस बेटा, नेक्स्ट है आपका जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, ये देखिए देव की तरह ही यहाँ पर ये राम के रूप, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य राम्यो रामानाम, रामे राम्यो रामेषु, हे राम हे रामौ हे राम। नेक्स्ट देखिए लता शब्द रूप। लता के रूप आकारांत स्त्रीलिंग, जिसका अंत आ से होता है। जैसे लता शब्द है, रमा है, कन्या, ठीक है, बाला, बालिका, इन सभी शब्दों का अंत आ से होता है और वो स्त्रीलिंग है, तो उनके रूप लता की तरह आप एक याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, कैसे कि इसमें क्या प्रत्यय लगता है। लता, लते, लताहा, प्रथमा विभक्ति, लताम, लते, लताहा, द्वितीय विभक्ति, लत्या, लताभ्याम, लता भी,
तृतीय विभक्ति, लता यई लताभ्याम लताभ्य चतुर्थी, लता या लताभ्याम लताभ्य पंचमी, लता या लत्यो लतानाम षष्ठी, लतायाम लत्यो लतासु सप्तमी, हे लते हे लते हे लताः। देखो बेटा, कुछ कुछ तो साइन भी हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपको यहाँ पर लत्या, लत्या ये तृतीय विभक्ति, स्पेलिंग ध्यान से देखिए, ठीक है। और लताभ्याम 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 ये द्विवचन में 3 पंक्तियों में 3 विभक्तियों में आता है। आप देख लीजिए, तृतीय चतुर्थी और पंचमी। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये आता है डैश लताभ्याम डैश, यहाँ आप स्टार्टिंग में एक वचन में तृतीय विभक्ति लिखते हैं तो आपको बहुवचन में भी तृतीय ही लिखनी होगी। अगर एक वचन में चतुर्थी लिखते हैं तो बहुवचन में चतुर्थी, एक वचन में पंचमी लिखते हैं तो बहुवचन में पंचमी। फिर देखिए बेटा, ये षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन जो है वो लत्यो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि षष्ठी में अगर लता यहाँ लत्यो लता नाम, और सप्तमी में लतायाम लत्यो लतासु, स्त्रीलिंग में हमेशा लतासु, और जब पुल्लिंग आते हैं उसमें सप्तमी विभक्ति में देवेशु रामेशु। इस प्रकार से आप कुछ कुछ साइन जो है अपने माइंड में बनाकर रखेंगे याद करने के लिए। अब दोबारा से देखिए, लता लते लताहा लताम लते लताहा लत्या लताभ्याम लताभि, लता यई लताभ्याम लताभ्य, लता या लताभ्याम लताभ्य, लता या लत्यो लतानाम, लतायाम लत्यो लतासु, हे लते हे लते हे लता। बेटा इसी की तरह अब देखिए, रमा, रमा मीन्स लक्ष्मी, रमा नाम भी। आप रमा और राम में अंतर है, रमा लड़की का नाम है और राम लड़के का नाम है। आप लोग रमा और राम में डिफरेंस नहीं देखते, मात्रा नहीं ध्यान देते, इसलिए मात्रा का ध्यान दीजिए। राम में र के बाद आ की मात्रा है और रमा में माँ के बाद आ की मात्रा है। तो रमा शब्द के रूप जो है वो लता की तरह चलेंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग है, अकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो आपके पाठ्यक्रम में है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, मुनि। मुनि शब्द के रूप इकारांत पुल्लिंग है, इकारांत जिनका अंत अ ई से हो रहा है। अभी तक हमने अ आ ये पढ़ा, अब हम ये पढ़ रहे हैं इसमें ई से, जिसका अंत ई से है, मुनि। अब मुनि के रूप डिफरेंट है, इनको एक को आप याद करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। जैसे हरि, हरि के भी इसी की तरह चलेंगे, कवि के भी इसी की तरह चलेंगे। तो आप बस देखिए, क्योंकि जिसका अंत ई से है और वो पुल्लिंग है, उसके रूप इसी मुनि की तरह चलेंगे। मुनि, मुनि, मुनि है, यहाँ पर देखिए ये बड़ी मात्रा है, मुनिम, मुनि, मुनि, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनि भी। अब ये साइन आप याद रखिए कि जो मुनि भी ये तृतीय विभक्ति है। मुन्य, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुन्यो, मुनिभ्य, मुने, मुन्यो, मुनीनाम, मुनौ, मुन्यो, मुनीषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुन्यः। तो बेटा देखो, यहाँ जैसे मुनि है, मुनि में विसर्ग है, ये प्रत्यय है, मुनि, फिर यहाँ पर बड़ी मात्रा, यहाँ पर मुन्यः, यह इसमें प्रत्यय है। इन चीजों पर आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको रूप याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इनको लिख लिख कर अभ्यास करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि आपको स्पेलिंग्स भी अच्छे तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, एक मुनि ने, दो मुनियों ने, अनेक मुनियों ने, मुनिम, मुनि को, एक मुनि को, दो मुनियों को, अनेक मुनियों को, एक मुनि के द्वारा, दो मुनियों के द्वारा, अनेक मुनियों के द्वारा, एक मुनि के लिए, दो मुनियों के लिए, अनेक मुनियों के लिए, एक मुनि से अलग, दो मुनियों से अलग, अनेक मुनियों से अलग, एक मुनि का, दो मुनियों का, अनेक मुनियों का, एक मुनि में या पर, दो मुनियों पर और अनेक मुनियों पर, और एक मुनि को बुलाने के लिए, दो मुनियों को बुलाने के लिए और अनेक मुनियों को बुलाने के लिए। हे मुनि, हे मुनि, हे मुनि। यहाँ पर देखिए प्रथमा विभक्ति से कुछ थोड़ा सा चेंज है स्लाइड का, हे मुने जैसे हे लते। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, मुनि अब आपके जो सिलेबस में है वो है अस्मद। अस्मद का अर्थ होता है मैं, ये सर्वनाम है आपका, और इसमें संबोधन नहीं होता। जो सर्वनाम के रूप होते हैं उसमें संबोधन नहीं होता, जैसे आपने तत् एतत् ये भी किए, उसमें संबोधन नहीं होता। तो आप लोगों को ये देखिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं है कि जैसे लता लते लताहा ऐसे आपने कर लिए। ये देखो, अहम आवाम वयम, अहम मीन्स मैं, हम दो हम सब। माम आवाम असमान, अब माम मुझे, मुझको, हम दो को, हम सबको। मया आवाभ्याम अस्माभि, मेरे द्वारा, हम दो के द्वारा, हम सबके द्वारा। मय्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मेरे लिए या मुझे, हम दो के लिए, हम सबके लिए। मत आवाभ्याम अस्मद, मेरे से अलग, हम दो से अलग, हम सब से अलग। मम आव्यो अस्माकम, मुझे, ठीक है, या मेरा, हम दो का, हम सब का। मई आव्यो अस्माकम, मुझ में, हम दो में, हम सब में। जो आपके कारक के चिन्ह है उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द्वितीय विभक्ति में माम की जगह माँ भी लिख सकते हैं, आवाम की जगह नव भी लिख सकते हैं, और आसमान की जगह न, ये भी ऐसे भी आ सकता है। तो प्लीज ये दोनों ही जो आपको स्लैशेस के बाद में वर्ड्स लिख कर दिए हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मय्यम मी, मी मीन्स मेरा, ठीक है। नौ हम दो, हम दो के लिए, न हम सबके लिए। ओके, अब दोबारा से देखिए, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मय्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आव्यो अस्माकम, मई आव्यो अस्मासु। ओके, अभी आप लोग भी रीड आउट करेंगे, पहले आप इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट देखिए, युष्मद शब्द के रूप। युष्मद मीन्स तू तुम, और उभयलिंगी है ये, गर्ल्स के लिए भी, बॉयज के लिए भी, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, दोनों के लिए प्रयोग होता है। तुम युवाम यूयम, तुम दो, तुम सब। त्वाम युवाम युष्मान, तुम दो को, तुमको या तुम्हें, तुम दो को, तुम सबको। त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुम्हारे द्वारा, तुम दो के द्वारा, तुम सबके द्वारा। तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तुम्हारे लिए, तुम दो के लिए, तुम सबके लिए। त्वत् युवाभ्याम युष्मद्, तुमसे अलग, तुम दो से अलग, तुम सबसे अलग। तव युव्यो युष्माकम, तुम्हारा, तुम दो का, तुम सबका। त्वयि युव्यो युष्मासु, तुम में, तुम दो में, तुम सब में, ठीक है। सेम इसमें भी ये त्वा और ते, इन सबको भी आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है। ओके, तो ये हमारा सर्वनाम के रूप हुए। अब एक और जो हमारे एग्जाम में आ रहा है वो है मति। मति मीन्स बुद्धि। ये भी, ये इकारांत स्त्रीलिंग है। अभी हमने पहले पढ़ा था इकारांत पुल्लिंग पढ़ा था, ठीक है, मुनि, और अब हम पढ़ रहे हैं इकारांत स्त्रीलिंग। मति मीन्स बुद्धि। मति, मति, मत्य है, इसमें डिफरेंट है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप थोड़े डिफरेंट हैं, ध्यान से देखिए। मति, मति, मत्यः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्यां, मतिभिः, मत्यै, मतिभ्यां, मतिभ्यः, मत्याः, मतिभ्यां, मतिभ्यः, मत्याः, मत्यो, मतीनां, मत्यां, मत्यो, मतीषु। हे मते, हे मति, हे मत्यः। अब यहाँ पर देखिए, इसके समान ही चलने वाले कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे रात्रि, श्रुति, शांति, कृति, बुद्धि,
प्रकृति, कटी, आकृति, जिन सब का अंत ई से हो रहा है और वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, ई से, ठीक है, छोटे ई की मात्रा है तो इकारांत, जब बड़े ई की मात्रा होगी तो उसके रूप डिफरेंट होंगे, इसलिए ध्यान दीजिए। मति, मती, मत्यः, मतिम, मती, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्यै, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मत्यो, मतीनां, मत्याम, मत्यो, मतीषु, हे मते, हे मती, हे मत्यः। तो बेटा इस प्रकार ये जो भी आपके एग्जाम से संबंधित ये शब्द रूप है, सर्वनाम शब्द रूप है, वो आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और इनको याद करके बार बार लिख लिख कर अभ्यास करेंगे। और आपको अभ्यास कार्य के लिए भी जो वर्कशीट दी जाएगी उसको भी आप अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे।